मेरे बंधुओं, लड़की बोली पिताजी एक तो शादी करूंगी नहीं, और अगर शादी करूंगी तो उस पुरुष से करूंगी। सूर्य भगवान से सुवर्चना कह रही, पिताजी शादी करूंगी तो एक काम करो, मैं उस पुरुष से शादी करूंगी जो हमसे भोग ना करे, योगी होए, मैं भी योगिनी हूं, वो भी योगी होए। आज लड़का दुनिया में नहीं मिला, लड़का मिला है सिर्फ आज, वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज विद्या छोड़ना नहीं चाहते तो कहा सुनो गुरु जी, अगर हमार शादी कराओ, विद्या हो चाहे न हो हमारे पास, शादी करेंगे, लेकिन यहाँ शर्त है, जिस लड़की के साथ हम शादी करेंगे तो ये हमारा वादा है कि उसके साथ हम भोग नहीं करेंगे। सूर्य भगवान कहने लगा दादा यह तो बहुत ही बढ़िया जोग, बिटियों कहना है भोग ना करब और लड़कों कह रहा भोग ना करब, तो बढ़िया रही। इनको विद्या मिल जाए, बिटियों क्या राग सुहाग बन जाए। बस सूर्य भगवान ने कहा हनुमान एक काम करो, आज तक तुम रहे हमारे चेला और हम रहे तुम्हारे गुरु, अब ये तित्ते रिश्ता बदल जाए, तुम बन जाओ हमार दामाद और हम तुम्हार बन जावे ससुर, और तुम्हारी अम्मा हमारी बन जाए समधिनी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। मेरे बंधु, सूर्य भगवान ने अपनी बेटी सुवर्चना को ले लिया हनुमान जी को और पहुंच गए कहां? खंभ जिला में, आंध्र प्रदेश के खंभ जिला में पहुंचे। वहां पर अपनी बेटी का विवाह मंदिर मान के, कुटिया खंभ मान सहकारी, कुटिया खंभ मान सहकारी, भावरी 7 दिन 3 डारी। हनुमान विवाहो, तहाँ भयो हनुमान विवाहो, भुवन चतुर्दश, भुवन चतुर्दश भराऊ छाओ। महाराज आप कहेंगे महाराज ये कौन सी पुराण में लिखी कथा, ये कौन से ग्रंथ में लिखी है? तो मैं आपको पुराण भी बता दूं और ग्रंथ भी बता दूं, आप पढ़ लेना। ये कथा लिखी है पाराशर संहिता में, पाराशर संहिता में कथा लिखी है। आंध्र प्रदेश के जिला खंभ जिला में हनुमान जी का विवाह हुआ था। उस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चना बराबर खड़ी हैं। आज भी लोग बाग दर्शन करने जाते, मैया सुवर्चना से वर मांगते हैं, बिटिया लोग जाती हैं राग सुहाग मांगती हैं, हे मैया अपनी जैसी शक्ति हमारे शरीर में भर दो। लड़की की शादी हो गई, लड़की सिर्फ 7 भांवरी घूम करके यज्ञोपतीत सूर्य भगवान ने करवाया। ब्रह्मा जी स्वयं शादी के सम्मुख मौजूद थे। लड़की शादी करने के बाद तुरंत चली गई कहां? चल दिया कंदरा गिरी खो में जाके समाधि लगाई लिया। चली दिया कंदरा गिरी खो में जाके समाधि लगाई लिया। सब राजपाट तज कर ममता, सब राजपाट तज कर ममता, पति के चरणों का ध्यान किया।
लड़की वहां से चली जाती है भैया, और जाकर के जंगल में अटल समाधि लगा लेती। जब अटल समाधि लगा लिया, इतनी घोर तपस्या किया, लेकिन एक बात बता दें भैया, पत्नी तुम्हारी है, पत्नी तुम्हारी है, लड़की कोई दूसरे की है। केवल तुम्हारे नाम का उसने मांग में सिंदूर डाला। अगर जिस दिन से जब तक लड़की की शादी नहीं होती, लड़की जितना भजन करेगी, जितना भजन करेगी, जितना गुणगान करेगी, तो वो फल जितना करेगी उसका आधा पुण्य लड़की का, आधा पुण्य उसके मैके का हो गया। और जिस दिन शादी हो जाती है, केवल तुम्हारे नाम की महावर, तुम्हारे नाम की मांग में सिंदूर डाल लिया, उसी दिन से मैके का पुण्य जाना बंद। उसी दिन से तुमको पुण्य मिलता है, उसी दिन से पुण्य तुमको प्राप्त होता है। पुरुष को मैके का पुण्य खत्म, पुण्य वाला काम खत्म हो जाता है ना। सुवर्चना आतने तब अजय भैया, जिसकी पत्नी होती है पतिव्रता, कहते हैं उसके पति की आयु जल्दी समाप्त नहीं होती। जितना भजन करेगी, जितना गुणगान करेगी, वो सारा भजन पति के ही लक्ष्य में लग जाता। एक नहीं हम कहते तमाम प्रमाण देंगे, एक नहीं तमाम प्रमाण भागवत के शुरुआत में कांड में आपको दूंगा। जालंधर था राक्षस, जालंधर था राक्षस, पत्नी थी राक्षस। जालंधर था राक्षस, पत्नी थी राक्षसी, नाम था वृंदा। लेकिन वृंदा अपने पति की इतनी भयंकर सेवा करती है, पति चाहे बैधा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ा हो, कैसो हो, पति ही परमेश्वर होता। वृंदा इतनी बड़ी पतिव्रता निकली भैया कि जब जालंधर लड़ने जाता है लड़ाई, तो वृंदा इधर उधर नौटंकी करे, तुम्हारा पति चला गया है परदेश, लखनऊ चला गया, देश विदेश, तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा पति के आने की कामना करो कि मेरे पति जल्दी आ जाएं, है ना, जल्दी जल्दी वापस आ जाएं और शुद्ध विचार से वापस आ जाएं। राम उजागर भैया ने 20 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिया है। भगवान से कामना, भगवान के चरणों में दान हुआ, भगवान से कामना जीवन मंगल में। पति के आयु की कामना करो, ज़्यादा नौटंकी इधर उधर ना करो, घूमो टहलो ना। जब तक पति बाहर रहे तब तक उसके आने के लिए भजन किया करो। लेकिन आजकल माताएं बहनें, जहाँ पति देवता चले गए ड्यूटी पर, आ वही नहीं बतला हमारे बड़ी का काम तो काम हुआ है, वो दूध ले चला गवा है, हाँ बतला लीन जाए। जहाँ कैन बंधाए पे नहीं, तहाँ जान ले अपना कैन छोड़ दे, काम खत्म। हे भैया, जब जालंधर लड़ाई लड़ने चला जाता है तो वृंदा क्या करती है मालूम, दीपक लेकर खड़ी हो जाती, दीपक लेकर खड़ी हो जाती और खौलते तेल में खड़ी हो जाती है, और दीपक से कहती, दीपक जब तक मेरे स्वामी वापस ना आ जाएं तुम जलते रहना, अगर मेरे स्वामी जिंदा हैं तो तुम बुझ नहीं सकते हो, यह हमारी पहचान। खौलते तेल में खड़ी हो जाती, घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती जलंधर काढ़ी। आओ 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 रहे त्रित्रपति, रहे तीत्रपति, तेल त्रिया ठाढ़ी, रहे तीत्रपति।